जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में उनका कुल मुनाफा 1400 रुपया है। लाभ में राम का हिस्सा कितना है? तो सबसे पहले लाभ का अनुपात बराबर होगा निवेश की पूंजी गुणे समय। तो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, पहला राम दूसरा श्याम। इनके लाभ का अनुपात निकालेंगे हम। लाभ का अनुपात बराबर क्या होता है? निवेश गुणे पूंजी। तो राम का निवेश कितना है? 30,000 रुपये और उनका समय कितना है? 1 वर्ष अर्थात 12 महीने। तो निवेश गुणे पूंजी अनुपात श्याम का निवेश कितना दिया गया है? 40,000। श्याम कितने समय के लिए निवेश करता है? 12 महीने के लिए, 1 वर्ष अर्थात 12 महीना। तो लाभ का रेशियो निकालेंगे हम। 12 से 12 कटा, 4 0 से 4 0 कटा, अर्थात उनके लाभ का रेशियो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3:4। अर्थात 3 + 4 7 का, अगर 7 यूनिट का मान कितना दिया गया? 1400। अगर 7 का लाभ होता है तो उसका वैल्यू कितना? 1400 दिया गया है। तो 1400 कितने की वैल्यू है? 7 यूनिट, 4 3 7 यूनिट का मान। तो हमें किसका लाभ निकालना है? राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट का मान। राम का लाभ, यहाँ से 1 यूनिट के वैल्यू 1400/7, तो राम के गुणे 3। 7 से काटेंगे 200 बार जाएगा, तो 200 गुणे 3 600, अर्थात राम का लाभ कितने प्राप्त हुआ हमको? 600। आइए दोस्तों, हम अपने दूसरे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, जो कि प्रतिशत का दिया गया है। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि खर्च में बढ़ोतरी ना हो? ठीक, तो हम मानेंगे प्रारंभिक मूल्य उसका 100 रुपया है। 20% वृद्धि अर्थात 100 का 20% 20 ही होगा। तो 20% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा मूल्य? 120। अब कह रहा है उपभोग में कितना % कम कर दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, अर्थात उसमें वृद्धि ना हो। तो उपभोग में प्रतिशत कमी, दोनों के बीच का अंतर लेंगे हम। कितना है? 20। बाद वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे, 120%। निकालना है गुणे 100। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त होगा 20 के 20, 20 छक्का 120। अब 2 यहाँ 6, 2 से काटेंगे 50, 50/3%, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 के 3, 2 बचा 20 हो गया, तो 3 छक 18, 2 बच गया, तो 16 सही 2/3%। हमारा आंसर ऑप्शन बी
16 से 2/3। चलो साथियों, हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि साधारण ब्याज का दिया गया है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि कितनी थी पूछ रहा है। तो 2% की वृद्धि एक साल में, 2% की वृद्धि एक साल में, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 10% वृद्धि। अब परसेंट में वैल्यू 10% की वृद्धि हो गई है, लेकिन धनराशि कितने मूल्य में 300, अर्थात 10% का मान कितना दिया गया है? 300 रुपया। हमें मूलधन पूछा गया है, मतलब 100%, तो 1% का मान यहाँ से कितना हो गया? 30 रुपया। तो मूलधन कितने परसेंट में? 100%। 100% का मान कितना? 1% का मान अगर 30 रुपया, तो 100% का मान 100 गुणे 30, अर्थात कितना? 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसे आपको ऑफलाइन कमेंट करके बाद में आंसर देना है। क्वेश्चन: किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 8000, दूसरा 3600, तीसरा 3000 और चौथा 4000।